हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योर इमेजिनेशन में। एक्चुअली ये पुराना नाम है, मैं नया नाम बोल देता हूँ। इकोनॉमिक्स बाय शिव किशोर। तो हमारा जो राष्ट्रीय आय चल रहा था चैप्टर थर्ड, वो थ्योरी का चल रहा था और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है थ्योरी का, 8वां क्वेश्चन। और इस चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय संबंधित समग्र। ये समझते 12th बुक की क्लास का है, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। व्यक्तिगत प्रोज्य आय तथा राष्ट्रीय प्रोज्य आय तथा राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है। कभी कभार ये पूछ जाता है इन दोनों परिभाषा क्या है, तो परिभाषा भी साथ साथ लिख के बताऊंगा आपको क्या है, तथा इसकी परिभाषा भी दीजिए, तो ठीक है। सबसे पहले हम परिभाषा की बात करते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत परिभाषा की बात करते हैं। व्यक्तिगत प्रोज्य आय, व्यक्तिगत प्रोज्य आय। देखिए मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि इकट्ठा सारा आ जाएगा। व्यक्तिगत प्रोज्य आय वह आय है जो परिवारों के पास करों, फीस, अन्य सरकार की विभिन्न प्राप्तियों के रूप में भुगतान करने के बाद बचती है। यानी क्या है इसका मतलब, ये व्यक्तिगत प्रोज्य आय वह आय जो परिवारों के पास करो, यानी कर जो होता है, टैक्स हो गए, फीस हो गई या अन्य सरकार को जो भुगतान करना होता है, वो सब करने के बाद जो लास्ट में जो इनकम बचती है उसे व्यक्तिगत प्रोज्य आय। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए बात करें दूसरा। इसको और सरल भाषा में कर सकता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इकट्ठा, तो मैं आपको बता सकता हूँ। दूसरा है राष्ट्रीय आय। जो पिछली मैंने वीडियो में आपको राष्ट्रीय आय की परिभाषा बताई थी, वही परिभाषा इसमें भी अप्लाई की गई है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। आप देख रहे हो कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा कितनी बार पूछी गई है, और राष्ट्रीय आय के क्वेश्चन यानी सॉल्व निकालने के, प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालने के तरीके भी पूछे जाएंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, निवासियों द्वारा एक साल में देश के अंदर निर्माण की गई वस्तुएं, सेवा का मूल्य का योग है। अब इसको सरल बात समझा देता हूँ। इसमें क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय आय देश के निवासियों द्वारा, देश के जो निवासी से हम हो गए, आप हो गए, जो वीडियो देख रहे थे भारत के अंदर, वो सब है एक साल में देश के अंदर निर्माण की गई, एक साल के अंदर जितनी वस्तु निर्माण की, लोहा, लंगड़, पीतल, तांबा, ओरियो, बोरियो, चमनप्राश, जितना भी उत्पादन किया गया वस्तु हो गई। और सेवा कौन सी, परिवहन सेवा, और फ़ोन सेवा हो गई, और कौन सेवा हो गई, जब बर्गर खाते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति सामान लेके आता है, वो सेवा हो गई, ठीक है। उसका उन सबको जो जोड़ दिया था, उनका जो मूल्य प्राइस जो बनता है, उसका योग ही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो ठीक है, जो मैंने बका है, जो मैंने बोला है, वो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। उसको आप एज अ एग्जाम्पल कर सकते हैं या उससे ही आप अपनी परिभाषा बना सकते हैं, अगर समझ में आए तो थर्ड है हमारे पास राष्ट्रीय
प्रोज्य आय। राष्ट्रीय प्रोज्य आय ये हमारी लास्ट और थर्ड है परिभाषा, इस चैप्टर की भी और इस क्वेश्चन की भी। संपूर्ण देश के व्यय के लिए होती है तथा इसमें साधन आय जैसे मजदूरी, ब्याज, लाभ और हमारे पास क्या है, लगान। मजदूरी, ब्याज और लगान, ठीक है, इसे किराया ही बोलते हैं। तथा हस्तांतरण आय जैसे गिफ्ट, चैरिटी और डोनेशन। दोनों को शामिल करती है, उसे राष्ट्रीय प्रोज्य आय कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है। समझाया था आपको, जो संपूर्ण देश के व्यय के लिए, यानी पूरा देश मिलकर किसी वस्तु को खरीदता है, व्यय के लिए होती है, तथा ये इसमें साधन आय तथा हस्तांतरण आय दोनों को शामिल किया जाता है खर्च करने के लिए। अब एक बात आइए, राष्ट्रीय प्रोज्य आय वही है जो देश के व्यय के लिए होती है, ठीक है। अब देश ऐसी कौन सी वस्तु को जो खर्चा करेगा जो पूरे देश के लोगों को चाहिए होगा? सिंपल सी बात है, जैसे उदाहरण के लिए मान लें, उदाहरण के लिए व्यय करने वाली वस्तुएं कौन सी होती हैं? पहला होता कोयला, जिससे बनती है बिजली। दूसरा होता पेट्रोल, इससे हमारे देश के क्या चलते हैं, साधन चलते हैं, ठीक है। पेट्रोल हो गया, कभी कभार हम बिजली भी खरीदते हैं इकट्ठी, ठीक है, ये हो गई। ये क्या है, आदि, इसका क्या करते हैं, आदि। तो हमारे पास उदाहरण है कोयला, पेट्रोल, बिजली आदि पर हम जो व्यय करते हैं संपूर्ण देश मिलकर, उसे बोलते हैं राष्ट्रीय प्रोज्य आय। अब आपको समझ में आ गया, तीनों डेफिनेशन बहुत ही आसान लैंग्वेज में कर रखी है। इससे बढ़िया लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने खुद बनाई है और खुद बैठ के मैंने माथा खराब किया अपना। तो आइए हम बात करते हैं तीनों के अंतर के बारे में। इन तीनों में क्या अंतर है वो हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। मैं आपको इस पेज को थोड़ा ऐसे करता हूँ तो आपके शायद वीडियो पे आ जाए। हाँ देखिए, अब अपना फ़ोन रोटेट कर लीजिए, इससे आपको आसानी होगी। सबसे पहला अंतर क्या है उससे बात करते हैं। मैं कुछ वचन रख देता हूँ ताकि पेज ना उड़े, पेज उड़ेगा तो पिक्चर हो जाएगी, ठीक है। तो हम बात करते पहले राष्ट्रीय प्रोज्य आय की। अब राष्ट्रीय प्रोज्य आय में क्या है, पहली डेफिनेशन होती है, देखो क्या लिखा, जो संपूर्ण, जो हमने पीछे लैंग्वेज कर रखी थी ना, वही परिभाषा यही टेपनी है और कुछ भी नहीं टेपनी। अगर आपसे परिभाषा पूछी जाती है तो पीछे वाला कर सकते हो, अगर अंतर पूछा जाता है तो आप ये तीनों ही कर सकते हो। देखिए कैसे, संपूर्ण देश के व्यय के लिए होती है तथा इसमें साधन आय व हस्तांतरण आय दोनों को शामिल
करती है। इसका अंतर क्या है, अब इसकी बात नहीं। और ये तो आपको हर जगह सेम मिल जाएगी। राष्ट्रीय आय देश के निवासियों द्वारा एक साल में देश के अंदर निर्माण की गई वस्तु व सेवा के मूल्य का योग है। ये डेफिनेशन हो गई। थर्ड है हमारे पास, हाँ देखिए, जो परिवारों के पास करों फीस और अन्य सरकार की विभिन्न प्राप्तियों के रूप में भुगतान करने के बाद बचता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, सॉरी आ रहा होगा मैं कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है ये व्यापक की अवधारणा है। दूसरा है ये संकुचित की अवधारणा है। ये प्रवाह की अवधारणा है। तीसरा अंतर है जो लास्ट है, देखो ये NIT को शामिल करता है। ठीक है, इसे बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, और ये NIT को शामिल नहीं करता है। तीसरा है ये NIT को ये भी शामिल नहीं करता, नहीं करता है। किसी भी सूरत में राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत प्रोजेक्ट आय NIT को शामिल नहीं करेगा। ये तीन अंतर है, ये तो आपको याद ही है तीनों की डेफिनेशन, बस आपको ये याद करना छोटा सा, और ये एक एक लाइन का है, इससे बड़ा और क्या अजीब से छोटा आंसर तो कोई है भी नहीं। बस आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ क्या करना है इसमें। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय प्रोजेक्ट आय और व्यक्तिगत आय में अंतर क्या है, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट आय और व्यक्तिगत आय में अंतर क्या है, तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, इन दोनों को करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय प्रोजेक्ट आय और राष्ट्रीय आय में अंतर क्या है, तो इन दोनों को बताना है, इसके बारे में बात नहीं करनी। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब कि राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत प्रोजेक्ट आय में अंतर क्या है, इन दोनों के बारे में बताना है, तो इसके बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करनी। बस यही तरीका है इसे याद करने का, और इसे एक साथ लिख लोगे तो आपको तीनों याद हो जाएंगे।
अगर हम तीनों कर दिए इस क्वेश्चन के अंदर तो नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर फिनिश्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन फिनिश्ड हो गया तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। थ्योरी खत्म हो गई है। जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट निकालते कैसे हैं क्वेश्चनों में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है बच्चों के लिए। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।